राजघराने में विष्णु सिंह जी जो थे, फादर ऑफ जय सिंह जी, उनको उन्होंने दीक्षा दी, श्री विद्या की दीक्षा दी, कुतुब सिंह जी की दीक्षा दी। उनको महापुरा गांव जागीर के रूप में मिला, सब उन्होंने किया। महापुरा का नाम भी शिवानंद गोस्वामी द्वारा ही स्थापित है। वहां पर एक मंदिर भी है लक्ष्मी नारायण का, जो स्थापित किया गया था, जिसकी मूर्ति साउथ से आई। तो ये जो शाक्त परंपरा है, जो शिवानंद गोस्वामी से शुरू हुई, उसकी बाद की जागीरदारी, शिवानंद गोस्वामी की बाद की जागीरदारी, अकबर के बाद में जयसिंह पीरियड तक तो ये सारा कुछ रहा। किंतु जयसिंह के बाद में अमृत सिंह जी जब बीकानेर के राजा हुए, तो महापुरा से शिवानंद बीकानेर चले गए, और उसके बाद बीकानेर में उसकी राज परंपरा चालू हो गई। तो ये जो शाक्त परंपरा है वैष्णवों के अतिरिक्त, उसकी राजगुरु परंपरा वो मंदिर मार्ग की नहीं है। उनको सभी राजा महाराजा स्टेट के जो टॉप के लोग थे, राजा महाराजा था, उन्होंने उनको आश्रय दिया, उनको गुरु माना, उनसे दीक्षा ली। तो ये दीक्षा परंपरा जो कि पंच द्रविड़ों से जुड़ी हुई है, और विशेष रूप से शिवानंद जी के द्वारा शुरू हुई, वो बाद में आमेर से बीकानेर से चली गई, और वो परंपरा आज भी कायम जी। तो इसके इसमें भाई अतिरिक्त साहब, हाँ, वैष्णव परंपरा जो है वो वल्लभाचार्य की परंपरा है। उसमें बड़ी बड़ी पीठ है, नाथद्वारा है, सूरत है, वृंदावन है, गोकुल है, ये सब पीठ है, वैष्णव परंपरा है। तो दोनों परंपराएं भारत में प्रमुख रूप से मानी जाती हैं, और इनके हजारों लाखों शिष्य परंपरा शिष्य हैं। और ये पूजा परंपरा जो पद्धतियां, ये बहुत सालों से चली, लगभग 500-600 सालों से चली आ रही है। इसके पहले भी इसका इतिहास बहुत पुराना है जी। तो भाई साहब, ये एक बात, कोई भी सामान्य सा एक प्रश्न उठता है कि जितने भी राजा महाराजा थे, इन्होंने अपने गुरु उनको आंध्रा के या कि दक्षिण के ब्राह्मणों को बनाया, तो ब्राह्मण तो यहाँ भी होंगे, तो उसमें उन्होंने क्या देखा, मतलब किस कारण ये उनकी जो झुकाव दक्षिण के ब्राह्मणों को बुला करके, जैसे बीकानेर के महाराज हैं, उनके राजगुरु आपका परिवार रहा है, और भी दूसरे भी, और आप बता सकते हैं, आपके पास जानकारी, तो ये कारण क्या रहा? व्हाट वाज द बेसिक रीजन फॉर प्रेफरिंग साउथ इंडियन प्रीस्ट्स? कारण देखिए स्पष्ट है कि जिस काल में ये माइग्रेशन हुआ, जी। उस काल में मुगल साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि गोदावरी के समय भी अकबर ने गोदावरी के रायपुर में काफी वहां पर आक्रमण किए थे। वहां से काफी लोग ब्राह्मणों को अलग अलग स्टेट में जाना पड़ा। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद में औरंगजेब के आते आते काफी कुछ विघटन का कार्यक्रम शुरू हो गया था, और उसी विघटन के कारण जो ये परंपराएं थी अलग अलग जगह चली, अलग अलग जगह विकसित हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और उसका कारण ये था कि राजा महाराजाओं को स्कॉलरली लोगों की जरूरत थी, जो न केवल उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में मदद करते थे, उपासना में मदद करते थे, किंतु जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी और उसकी पूजा परंपरा थी, उसकी सुरक्षा करते थे। विशेष रूप से औरंगजेब के टाइम में दिल्ली से जब वहां से श्रीनाथपुर को वहां से बनाया गया या वहां स्थापित हुए, तो वो राज सिंह जी के समय में जयपुर होकर के, आमेर होकर के, और उसके बाद में किशनगढ़ होकर के, और वहाँ नाथद्वारा में जाकर के उनका रुका था। और वहाँ फिर उनको प्रोटेक्शन जो है वो नाथद्वारा में राज सिंह जी के द्वारा मिला। तो विघटन, मुसलमानों की विघटन की आदत आई की वजह से जगह जगह इन संतों को, इन साधुओं को वैष्णविज्म की, शैविज्म की शास्त्र रक्षा करने के लिए अलग अलग जाना पड़ा, और वो परंपरा अलग अलग तरह से विकसित। मूल तो रूप से नाथ, कारण केवल जी भाई। आक्रामक शक्तियां थी, उनका भी कारण था। रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए राजा महाराजाओं ने या समझ में उन्होंने उसका प्रोटेक्शन किया। और राज सिंह जी ने तो औरंगजेब के खिलाफ तलवार भी उठाई, और जब नाथद्वारा में रथ को ले जाया जा रहा था तो तलवार उठा करके उन्होंने उसका विरोध भी किया। तो उदयपुर जो राजघराना है, जो शुरू से ही अपने अपना मुगल विरोधी भी रहा है, और महाराणा संग्राम सिंह ने हमेशा तलवार के बल पर पूरे देश में साम्राज्य स्थापित किए हैं। ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि मुगलों के पास कहने को केवल 3 इमारतें हैं। कहने को ताजमहल है, और दूसरा लाल किला है, और तीसरा कुतुब मीनार है। उनके पास न कोई आर्किटेक्चर है,
न कोई उपासना पद्धति है, न किसी प्रकार का कुछ है। वो लूट-पाट के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया और जो कुछ हिंदू धर्म से मिला उनको, विरासत में उसी का उन्होंने विस्तार किया। तो ये सारी विरासत की जो परंपरा थी, रिच परंपरा थी, जो साउथ में बहुत ज़्यादा यानी हज़ारों साल पुरानी परंपरा। साउथ में ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कहीं चले जाइए, वहाँ के एक छोटे-छोटे मंदिर की आप किसी बड़े से बड़े महल से तुलना नहीं कर सकते। इट इज़ सच ए रिचनेस। तो साउथ में जो विकास हुआ, जो वैभव हुआ, उसी वैभव को बाद में राजा महाराजा ने खुद उठाया, उसकी समृद्धि हुई, उसके साथ शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, कला का विकास हुआ और इन ब्राह्मणों ने जो ऊपर में आकर के स्थापित हुए, उसमें हमारा परिवार भी है। मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा-सा अपना वंश वृत्तावली का भी आपको ज़िक्र करूँ। जी। मैं कहना चाहूँगी कि कांची श्री कामाक्षी इससे हमारा संबंध है और दीक्षित वेंकटेश जी अय्यप्पा सबसे पहले मूल पुरुष थे 20 जनरेशन पहले। उसके बाद समर्थपुंगव दीक्षित, तिरुपल्लव दीक्षित, श्री निकेश जी, श्री निवास जी, जगन निवास जी, शिवानंद जी, श्री निकेश जी, राधा रमन जी, निवास जी, परमसुख जी, विश्वनाथ जी, चंपालाल जी, ईश्वरी दत्त जी। ईश्वरी दत्त जी जो भूमिश्री नाम से थे, वो बीकानेर के महाराज गंगा सिंह जी के गुरु थे और उससे पहले शिवानंद जी आमेर के अधिपति विष्णु सिंह जी के गुरु। उसके बाद फिर पूर्णानंद जी और इसके बाद हमारी परंपरा शुरू होती है। तुलेश्वर गोस्वामी थे, पिता का नाम जागेश्वर गोस्वामी थे, अंकल का नाम है, जो बीकानेर स्टेट के राजपूत परिवार से जुड़े हुए थे। जी। तो आपने बताया कि जो नाथ द्वारा की जो भी मठ है उसको वो जो मंदिर है उसकी भी देखभाल और वहाँ पे पूजा पाठ भी जो है वो दक्षिण के ही जो ब्राह्मण है वही आंध्रा ब्राह्मण है वही करते हैं या कि राजस्थान के अधिकतर जितने भी बड़े मंदिर हैं उसके बारे में कुछ बताएं भाई साहब। जी, वही बात है। ठाकुर द्वारा तो बहुत बड़ी पीठ है, आपको पता है। लाखों रुपए का चढ़ावा आता है और हर पूरे उनमें पूरा 12 मासा का पूरा संस्कृति वहाँ मनाई जाती है। यानी चैत्र से लेकर के अंतिम महीने तक, अंतिम मास तक ये सारे 12 महीने मनाए जाते हैं। उससे जुड़ी हुई पूजा पद्धतियाँ मनाई जाती है। संगीत की रिचनेस है वहाँ पर। हवेली संगीत की परंपरा वहाँ से जुड़ी हुई है और वो हवेली संगीत आज विश्व भर में हवेली संगीत गान। उसके अलावा नाथद्वारा की खान-पान की परंपरा है, वैष्णव परंपरा है, भक्ति की परंपरा है, तरह के कॉस्ट्यूम्स की परंपरा है, चित्रकला की परंपरा है। श्रीनाथ जी के चित्र आज पूरे विश्व भर में उनका बिक्री होती है और श्रीनाथ जी की परंपरा का साउथ से लेकर के ईस्ट और साउथ में वो मान्यता प्राप्त है। तो श्रीनाथ जी भी कृष्ण के ही एक उनका रूप है। गोवर्धन में उनका प्रकट हुआ था और गोवर्धन की लीला के बाद श्रीनाथ जी का सर्वव्यापी रूप प्रभु सर्वत्र के विश्व में व्याप्त हो गया। तो ये जो परंपरा है, इसके भक्त हैं, इसकी कुंडलियाँ हैं, इसके सांस्कृतिक इनको फॉलोइंग किया जाता है और इसी प्रकार से शाक्त परंपरा भी, जो कि शंकराचार्य की परंपरा है, जो राजा महाराजाओं तक सीमित उसके पास जागीरें हालाँकि परंपरा लोगों को मिली। वैष्णव परंपरा के लोगों के पास जागीरें नहीं थी। शाक्त परंपरा से जो लोग जुड़े थे, जो राजाओं से कनेक्टेड थे, तो वो जागीरदारी प्रथा अभी तक भी चलती आई। यानी जो उन्मूलन हुआ जागीरदारी प्रथा का और उसके बाद जो मुआवजे दिए गए, उसमें हमारे परिवार को विशेष रूप से बीकानेर में जो आखिरी जो गंगा सिंह जी समय में जो ईश्वरी दत्त जी थे, उनके जुड़े हुए परिवार को जागीरों का दोबारा अलॉटमेंट हुआ और एक-एक मुरब्बा ज़मीन गंगानगर के क्षेत्र में जो सिंचित एरिया था, मुआवजे के रूप में मिला। इससे ये साबित होता है कि जागीरदारी परंपरा विशेष रूप से ईश्वरी दत्त जी के परिवार से जुड़ी हुई है और ये परंपरा वैष्णव परंपरा के साथ उस रूप में लागू नहीं होती जो कि राजा महाराजाओं के साथ में शाक्त परंपरा से जुड़ी हुई। क्योंकि ये परंपरा जो है वो स्टेट को मान्य थी, जो भी रेवेन्यू जो नियम थे उनसे ये मान्य परंपरा थी और इसी मान्य परंपरा का बाद के लोगों को इसका लाभ मिला और उस विरासत से जुड़े और उस विरासत की आज भी श्री विद्या की आज भी हमारे परिवार में पूजा की जाती है। पिछली बार जब शंकराचार्य जी के परम शिष्य स्वरूपानंद जी जब जयपुर आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ की परिवार की 500 साल की परंपरा अपने आप में यूनिक है और पूरे देश में इसका किसी प्रकार का कोई बेमिसाल है परंपरा। उन्होंने खुद ने इसको स्वीकार किया कि राजराजेश्वरी तिरुपति जी की परंपरा हमारी परिवार की गहन उपासना पद्धति है
और श्री विद्या की उपासना की एकमात्र लिविंग लेजेंड है जिससे हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। एक सामंजस्य जो अ, दक्षिण और उत्तर के बीच में जो आना जाना मेल मिलाप, और दक्षिण से आए हुए जो विद्वान लोग थे उनका राजाओं के द्वारा सम्मान और उनको अपना गुरु बनाना, तो इससे क्या चीज परिलक्षित होती है? मतलब ये इस